Hello friends, welcome to Jadoo Institute of Technology. Today's chapter is reflection and refraction of light. Reflection of light का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि लाइट से हमें फूड मिलता है। यस, प्लांट्स use the light for preparing the food and that food we eat. So far as light is a very extremely important component in our life. What is light? Light is an electromagnetic wave और electromagnetic radiation. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इंसिडेंस हो रहा है, आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ द लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट इट गेट रिफ्लेक्ट ऑन द आइज ऑफ द रेटिना। रेटिना के ऊपर गिरता है और रिफ्लेक्टेड लाइट, और उसी की वजह से हमको दिखता है, वी गेट द सेंसेशन फॉर द आइज that there is an object. This is overall about light. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इंसिडेंस हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. पहला ऑब्जेक्ट रहेगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, the object which produce their own light. yes, for example star है, sun है, bulb है, torch है, that all these instruments are producing their own lights. तो उस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और जो लाइट, जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करेगा, उस ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का डेफिनेशन क्या आएगा? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, चेयर, टेबल. जैसा कि हम लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लाइट के बारे में डिस्कस करते वक्त हमने बताया था लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये यहाँ पे दिया है मैंने डायग्राम के अंदर. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं. यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने दिखाया है एक्स एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, दैट इज ट्रैवलिंग डायरेक्शन दिखाया है एक्स एक्सिस के ऊपर. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर मैंने दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये तीनों फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बोलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट द वेव विच कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड्स. टू फील्ड्स कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, which are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of waves. Transverse in natures, ये 90 डिग्री एंगल्स बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के अंदर भी उसका एंगल परपेंडिकुलर पे रहता है 90 डिग्री. तो यहाँ पे ट्रांसवर्स इन नेचर रहेगा इसका पहला प्रॉपर्टी. दे डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम. उसका फ्लो होने के लिए उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम. नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि हर एक मीडियम के अंदर उसका कितना स्पीड होगा. दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ लाइट एंड थेरीज ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट के अंदर पहला पॉइंट हम बताएंगे कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स. तो यहाँ पे दो थेरीज है, एक है वेव थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरा है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स. फॉर एग्जांपल मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं? सॉलिड मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम हो सकता है, गैसेस मीडियम हो सकता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए
कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो दूसरा थ्योरी है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार लाइट जो है पार्टिकल से बनी है, हमने ये बताया है। तो वो पार्टिकल्स ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करता है और उसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जब भी कोई लाइट एक पॉलिश सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद जो बाउंसिंग बैक होगा, उसका लाइट जो बाउंसिंग बैक होगा, दैट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर कि लाइट स्ट्राइक्स ऑन द हाईली पॉलिश सरफेस। अगर ये रफ सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा? तो डिपेंडिंग अपॉन द सरफेसेस, ये लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is divided into two parts, that is regular reflection and second one is irregular reflection. आप इसको बोल सकते हो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आल्सो, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जब एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक होगा या फॉल्स होगा ऑन द प्लेन सरफेस, ऑन द प्लेन पॉलिश सरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सरफेस है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हो, दैट इज हियर इज रेगुलर, यहाँ पे यू कैन सी दैट, इस फिगर में हमने बताया है we have shown here, that is regular reflection, कि इंसिडेंट रेज इंसिडेंट हो रहे, पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है, दीज आर इंसिडेंट रेज पैरेलली इंसिडेंट ऑन द प्लेन पॉलिश सरफेस। यहाँ पे प्लेन पॉलिश सरफेस दिखाया है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद भी ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है दे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। यस, दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। तो जब ऐसा केस होगा तो उस केस को बोलेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, उस केस को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे दिखेगा आपको? जब आप मिरर के अंदर देखोगे तो वो रहेगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा है फ्रेंड्स इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर यहाँ पे रफ सरफेस यूज किया है। तो जब पैरेलल इंसिडेंट रे फॉल होंगे एक रफ सरफेस के ऊपर, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन होने के बाद तो क्या वो पैरेलल ही जाएंगे? नो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, उन रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्या होंगे फ्रेंड्स? इंटरसेक्ट होंगे। तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ वॉल्स के सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो आप